नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आस्था और आज मेरे साथ है होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिंस कुमार। डॉक्टर प्रिंस जी जो कि बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं और ये काफ़ी सालों से लोगों को गाइड करते आ रहे हैं, बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, बीएचएमएस के स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं कि भविष्य में कैसे आपको काम करना है और होम्योपैथी के भविष्य में क्या आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर प्रिंस जी, आपका स्वागत है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके सानिध्य में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। सर, बीएचएमएस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में शंका होती है कि हमने मेडिकल करियर चूज़ किया है और उसके बाद फ्यूचर को लेकर के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इसमें आप क्या सलाह देंगे हमारे स्टूडेंट्स? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने हमसे पूछा। आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा, ऐसे स्टूडेंट जो बीएचएमएस में एडमिशन ले लिए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या अभी काउंसलिंग का टाइम चल रहा है जहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि उनको बीएचएमएस में एडमिशन लेना चाहिए, ईयर ड्रॉप करना चाहिए या बीएचएमएस का क्या स्कोप है, तो सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि फ्यूचर जो है बीएचएमएस का बहुत ही ब्राइट है। क्योंकि बीएचएमएस जो है, ये जो चिकित्सा पद्धति है अपने आप में एक बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसमें साइंस के साथ साथ इसमें अध्यात्म का भी बहुत ही ज्ञान है। साथ में बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे जो विद्वान थे, उन लोगों ने जो पावर ऑफ यूनिवर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये या पावर ऑफ सब अनकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीज़ें कहीं, सभी चीज़ों का अगर आप देखा जाए, अगर गहन अध्ययन किया जाए होम्योपैथी में, सारी चीज़ें उसमें मोतियों की जैसे धागा पिरोई आती है, इस तरीके से हैं। तो सभी स्टूडेंट्स या जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आपने अगर बीएचएमएस चूज़ किया है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपने चूज़ किया है। और आज के समय में सबसे जो फास्ट ग्रोइंग है, WHO के अकॉर्डिंग भी सेकेंड लाइन जो ट्रीटमेंट होता है वो होम्योपैथी ही अडॉप्ट किया गया है। और स्कोप की बात करें तो बहुत सारे स्कोप है डॉक्टर इसमें। सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई हमें क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, क्लिनिक प्रैक्टिस। थोड़ा सा सर इस पे डिटेल हमें बता दीजिए, कर क्या सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कैरियर में स्कोप के बारे में, तो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे मतलब रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट निकलती है रिसर्च सेंटर में। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट निकलती है जो डिस्पेंसरीज होती हैं गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग्स होती हैं, उसमें भी आप ऑप्शन चुन सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन तो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस का जो ग्राफ है होम्योपैथी में बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है और आप उसमें अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। हम लोग ने भी स्टार्टिंग में से ही बिल्कुल फिक्स कर रखा था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है और क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है, और आज के डेट में टचवुड बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा हम लोगों ने होम्योपैथिक से ही अर्न किया है। बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आप डेडिकेशन, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी, अगर ये तीन चीज़ें हैं तो आप होम्योपैथी में बहुत आगे जा सकते हैं। और जैसे अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, बट होम्योपैथी में सबसे खूबसूरत चीज़ है कि होम्योपैथी मनुष्य के शारीरिक मानसिक लक्षणों के आधार पर उसको इंडिविजुअलाइज करके दवा दी जाती है। और ये जो कोर्स होता है 4.5 साल का कोर्स होता है। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो MBBS हो या BDS हो या BMS हो, जो पाठ्यक्रम देखा जाएगा तो 80% पाठ्यक्रम तीनों चारों जो होते हैं सभी में समान होता है। तो अगर आप गहन अध्ययन करते हैं तो आप अपने आप को एक अच्छा और एक कुशल चिकित्सक महसूस कर सकते हैं। सर, एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग की बात आती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात आती है होम्योपैथी स्टूडेंट्स में, एलोपैथी डॉक्टर्स को लेकर के। सर, उससे कैसे ये टैकल करे, उससे कैसे निकले, इस पर थोड़ा सा टिप्स दीजिए सर। आपको बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे एम्स जैसे और बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स के बीच में बैठा हूँ। काफ़ी अच्छे जो वहाँ के गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, जो अच्छे पोस्ट पर उनके साथ बैठा हूँ, उनके अंदर कभी ऐसी मतलब थिंकिंग नहीं हो। जब भी मैं उनके साथ बैठा हूँ बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया है। इवन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं MBBS जिनके बच्चों को मैं पर्सनली देखता हूँ और वो उनके फैमिली डॉक्टर की तरह वो मुझे ट्रीट करते हैं। और तो इसमें सारी चीज़ें हैं कि हमारी सोच की, हम लोग उस सोच के, जैसे पावर ऑफ थिंकिंग जो जैसे बोलते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है, हमें अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें अपने उस जो विचारधारा है कि छोटी सी क्लिनिक और गोली दवाई, मीठी दवाइयाँ और कम फीस, वो सारी चीज़ें से बदलाव आ चुके हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। अगर आप अपनी सोच को अपग्रेड करेंगे तो ये सारी चीज़ें डे बाई डे आपके उस लेवल पे या जो आपके थॉट्स चेंज कर देगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये हम लोग की सोच है कि हम ऐसा होता है, जबकि वहाँ पर नहीं। अगर देखा जाए सभी लोग समान हैं और सभी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकालती हैं जहाँ पर
थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है, क्योंकि वो जो पे स्केल होता है वो बीच में इसका कम कर देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग को खुद एक इकट्ठा होकर उसको अपनी बात को प्रस्तुतिकरण रखना चाहिए। हम जो भी हम केसेस देखते हैं, जो भी हम लोग पेशेंट देखते हैं, उसको साइंटिफिक बेस, एविडेंस बेस करना चाहिए, ताकि हमारे जो पैथी है, जो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर कर सकें। थैंक यू सो मच। इंटेग्रिटी और आपका पॉजिटिव माइंडसेट और आपको क्या करना है ये जानने की चाह और ये जानने की ललक आपको काफ़ी आगे तक लेकर जाएगी। यदि आप BHMS के स्टूडेंट हैं, इनरोल कर रहे हैं और इसे सुन रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। और यदि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो ये कोर्सेज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर प्रिंस सर का सेशन काफ़ी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच सर। और कोई इन्फॉर्मेशन यदि हमें चाहिए होगी तो हम आपके माध्यम से उसका आंसर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो गए, बहुत सारे रिसर्च सेंटर हो गए, वहाँ पर भी एज ए आप मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे या रिसर्चर की पोस्ट पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे आज के दिन बहुत सारे ऑप्शन है, बस आपको ज़रूरत है उसके लिए अवेयर होने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बिल्कुल भी घर नहीं बैठ सकते। अगर आपके अंदर एक ललक है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि कोई स्कोप नहीं है, बहुत सारा स्कोप है, पूरी फील्ड ही आपके लिए खाली पड़ी है। आप बस आप अपने अंदर की जिस तरीके से होम्योपैथिक दवाइयों को पोटेंटाइज करके उसके लेटेंट पावर को राइज किया जाता है, उसी तरीके आप भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और देखेंगे कि आपके पास बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटियाँ आपका वेट कर रही हैं, बस आपको उसको और अग्रसर होना है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने हमें आमंत्रित किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।